झारखंड में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की जाएगी, यानी जो मतदाता 2003 की वोटर लिस्ट में थे, उनके नाम को मौजूदा मतदाता सूची से मिलाया जाएगा। इससे यह पता लगाया जाएगा कि कौन से पुराने मतदाता अब भी सूची में हैं, कितने नाम हट गए हैं या बदल गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस प्रक्रिया में सटीकता बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि 2003 की वोटर लिस्ट का डेटा तैयार किया जाए और उसका मिलान मौजूदा सूची से किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में थे लेकिन अब उनका नाम गायब है, उनके नाम और उनके माता पिता का विवरण दोनों सूचियों से मिलाया जाएगा। कहीं जिन नए मतदाताओं के नाम बाद में जुड़े हैं उनकी भी जांच होगी, ताकि रिकॉर्ड पूरी तरीके से साफ और सही रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि एसआईआर के दौरान जो भी दस्तावेज तैयार हो, उन्हें सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाए। हर जिले के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि डिजिटल और फिजिकल दोनों फॉर्म से सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या गलती ना उत्पन्न हो सके। उन्होंने यह भी बताया है कि 2003 की सूची के साथ मौजूदा सूची की मैपिंग पूरी होने के बाद ही एसआईआर की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झारखंड में एक भी फर्जी या दोहराया हुआ नाम मतदाता सूची में ना हो। समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डेटा मैनेजमेंट टीम और निर्वाचन आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलों को यह भी कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को पारदर्शिता को लेकर कोई भी शिकायत नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा, जो कि बिहार में हो रहा था। और रवि कुमार ने यह साफ कहा है कि हर दस्तावेज सुरक्षित होना चाहिए, हर नाम सही होना चाहिए और कोई भी गलती झारखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है डेटा की सटीकता और गुणवत्ता। 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नाम, पते और विवरण अब काफी पुराने हो चुके हैं। बहुत से लोगों का पता बदल गया है, कुछ की पहचान संबंधी जानकारी गलत हो सकती है। पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण उस समय पूरी तरीके से नहीं हुआ था, जिससे आज डेटा का मिलान करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है संसाधन और समय की कमी। झारखंड के हर जिले, हर बूथ पर यह काम करना आसान नहीं होगा। इसके लिए पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी टीम और मजबूत निगरानी की जरूरत होगी। तीसरी चुनौती है राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता। इस तरह की मैपिंग को लेकर कई राजनीतिक दल या उम्मीदवारों के बीच असहमति हो सकती है। खासकर अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हटाया या बदला गया तो विवाद खड़ा हो सकता है, जो कि बिहार में लगातार हो रहा था। मतदाता वर्गों में भी यह चिंता रहेगी कि कहीं उनके नाम गलत तरीके से सूची से बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं है। जब इतने बड़े स्तर पर मतदाता डेटा को डिजिटली प्रोसेस किया जाएगा तो उसकी गोपनीयता और सुरक्षा सबसे अहम होगी। किसी भी तरह का डेटा लीक या गलत मिलान जनता के भरोसे को हिला सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ये बात बार बार कहता है कि चुनाव आयोग की तरफ से आपकी गोपनीयता लगातार बरकरार रहेगी, आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा या किसी के पास भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड के मतदाताओं की, जिनके लिए यह पूरी प्रक्रिया की जा रही है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में लगभग 2.6 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1.31 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 1.29 करोड़ थी। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या करीब 11 लाख रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में कुल 29,562 मतदाता केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 24,500 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में और बाकी शहरी इलाकों में थे। इन आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि झारखंड का लोकतंत्र विविधता और जन भागीदारी से भरा हुआ है और यही कारण है कि मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर यह एसआईआर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनौतियां भले ही बड़ी हों, लेकिन अगर यह एसआईआर सही तरीके से लागू किया गया तो इसके फायदे लंबे समय तक आपको दिखाई
दिखाई देंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि झारखंड की मतदाता सूची अधिक शुद्ध और सटीक होगी। इसमें दोहराए गए नाम या गलत एंट्री को हटाया जा सकेगा। दूसरा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि उनका वोट सुरक्षित है और कोई भी फर्जी मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। तीसरा, जब मतदाता सूची पूरी तरीके से क्लियर होगी, पारदर्शी होगी, तो चुनाव प्रक्रिया और भी अधिक निष्पक्ष बन जाएगी। साथ ही सभी दस्तावेजों को डिजिटल और फिजिकल दोनों रूपों से सुरक्षित रखने से भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में ठोस सबूत मौजूद रहेंगे। यह प्रक्रिया राज्य के कमजोर वर्ग, आदिवासियों और युवाओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसमें सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से मौजूद है। यह न केवल वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएगा, बल्कि लोकतंत्र में हर वर्ग की आवाज को और भी मजबूती देगा। आखिर में यह कहा जा सकता है कि झारखंड में 2003 की वोटर लिस्ट की मैपिंग का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह झारखंड के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। के रवि कुमार और उनकी टीम का यह प्रयास झारखंड के चुनावी तंत्र को और पारदर्शी बनाने की कोशिश है, ताकि आने वाले वर्षों में राज्य की हर वोट की गिनती सही, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो सके। जब मतदाता सूची सटीक होगी, तब ही लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी और झारखंड अपने राजनीतिक भविष्य की दिशा और स्पष्टता दोनों को हासिल कर सकेगा। लेकिन एक प्रश्न है जो सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 6 तारीख और 11 तारीख को, 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। 1 डेढ़ महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हो रही थी। उस पूरे के पूरे प्रक्रिया में राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया, मतदाताओं के नाम काटे जाने लगे, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया। सरकार, विपक्ष ये सवाल कर रही थी कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, और ठीक उसी समय क्यों कर रहा है जब बिहार जैसे राज्य में बाढ़ की स्थिति आई हुई थी और उसी समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। कई जगह पशु पक्षियों का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। कई जगह एक एक यूजर्स, एक एक मतदाताओं का नाम दो दो जगह था। तो ये छोटी मोटी गलतियां हो रही थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैक्ट चेक करके क्लियर कर रहा था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। लेकिन उसके बाद ये झारखंड में भी होने वाला है और एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 2026 के अंत तक पूरे भारतवर्ष में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। आपको क्या लगता है, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो झारखंड में आसानी से हो पाएगी, या यहां पे भी कुछ ना कुछ विवाद होगा? क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है झारखंड में, एनडीए की जो सरकार है, वो निरंतर ये सवाल उठाती है कि यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी बसे हुए हैं झारखंड जैसे राज्य में। तो अगर एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में होती है इन फ्यूचर, जिसका ऐलान के रवि कुमार जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने कर दिया है, तो ये कितना सरल होगा, सटीक होगा और झारखंड के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।